क्या आप जानते हैं कि मौलाना राबे हसनी नदवी भारत के पहले आलिम थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए बुलाया गया था। उन्होंने कुरान और विज्ञान के विषय पर ऐसे शोध किए जो आज पूरी दुनिया में सिलेबस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मौलाना राबे हसनी नदवी 21वीं सदी के सबसे बड़े उलमाओं में से थे। उन्होंने कई सालों तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी। उन्हें दुनिया के मशहूर रॉयल इंस्टीट्यूट द्वारा कई बार विश्व के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों की लिस्ट में जगह दी जा चुकी है। मौलाना राबे हसनी नदवी मशहूर अंतर्राष्ट्रीय संगठन वर्ल्ड मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से थे। सऊदी अरब के किंग फैसल कई सालों तक उनके इस संगठन का हिस्सा रहे। राबे हसनी नदवी का ये संगठन आज भी OIC और यूनिसेफ का हिस्सा है। राबे हसनी नदवी का जन्म 1 अक्टूबर 1929 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के तकिया कला गांव में हुआ था। ये भारत के मशहूर आलिम दीन और रिफॉर्मर अली मियां नदवी के भांजे हैं। राबे हसनी नदवी ने अपनी इब्तदाई तालीम रायबरेली के एक मकतब में हासिल की और उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी दारुल उलूम देवबंद में दाखिल हो गए। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि राबे हसनी नदवी मात्र 22 साल की उम्र में नदवतुल उलमा में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए थे और मात्र 25 साल की उम्र में ही उन्हें नदवा के अरबिक डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया था। राबे हसनी नदवी अपनी मौत तक सऊदी अरब के आलमी राब्ता अदब इस्लामी के वाइस प्रेसिडेंट रहे। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा हिंदुस्तान में अरबी लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए प्रेसिडेंशियल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। मौलाना राबे हसनी नदवी पहली बार 1993 में दारुल उलूम नदवा के वाइस चांसलर बने और फिर सन 2000 में उन्हें नदवा का चांसलर बना दिया गया। उनकी सरपरस्ती में दारुल उलूम नदवा ने ऐसी तरक्की की कि अली मियां नदवी के दौर की यादें ताजा हो गई। अली मियां नदवी के बाद जब दारुल उलूम नदवा के नाज़िम आला का पद खाली हुआ तब लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए तो किसे सौंपी जाए। तब जो एक तस्वीर और एक आखिरी उम्मीद नजर आई वो थी मौलाना राबे हसनी नदवी की। राबे हसनी नदवी अपनी मौत तक दारुल उलूम नदवा के नाजिम के रूप में सेवाएं देते रहे। उन्होंने सीरत नबवी, गुबारे कारवां और इंडियन मुस्लिम दी 100 के रूप में ऐसी किताबें लिखी जो आज दुनिया भर के मदरसों में पढ़ी जाती हैं। मौलाना राबे हसनी नदवी अपने आखिरी दिनों तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष बने रहे। ये भारत का वही संगठन है जिसने शरीयत के खिलाफ बनने वाले 50 से अधिक कानूनों को रद्द करवाया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ही भारत में इस्लामी संविधान का निर्माण करवाया था। बाबरी मस्जिद केस की पैरवी करने का काम राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ही किया था। राबे हसनी नदवी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के मुख्तलिफ हिस्सों और दुनिया के अलग अलग देशों में उनके ऊपर PhD की जा चुकी है। उन्होंने अरबी और उर्दू भाषा में 30 से अधिक किताबें लिखी जो आज दुनिया की प्रसिद्ध इस्लामी किताबों में शुमार की जा चुकी हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना राबे हसनी नदवी तबलीगी जमात के संस्थापक मौलाना इलियास के शागिर्द भी रह चुके हैं। उन्होंने 1944 में दिल्ली का सफर किया और वहां पर मरकज निजामुद्दीन में मौलाना इलियास से दीनी तालीम हासिल की। मौलाना राबे हसनी नदवी ने रूस, अमेरिका, जापान से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ देशों का सफर किया और इस्लाम की तबलीग के लिए दुनिया के कोने कोने में गए। मौलाना राबे हसनी नदवी अलीगढ़ की मशहूर तंजीम दारुल मुसन्निफीन के सदस्य थे। वो दुनिया की मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडीज सेंटर के ट्रस्टी भी रहे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें दीनी तालीम काउंसिल का सदर भी नियुक्त किया गया। 1951 से 1952 के दरमियान मौलाना राबे हसनी नदवी ने सऊदी अरब के हिजाज में इस्लामिक विषयों पर रिसर्च का कारनामा भी अंजाम दिया। मौलाना राबे हसनी नदवी भारत के मशहूर इस्लामिक फिका अकेडमी के अध्यक्ष भी थे। इस इस्लामिक फिका अकेडमी के अमेरिका और यूरोप के विभिन्न हिस्सों में बहुत से मदरसे चलते हैं। मौलाना राबे हसनी नदवी के इल्म और हिकमत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी लिखी किताबें उनकी जिंदगी में ही दारुल उलूम नदवा में पढ़ाई जाती रही। उनकी लिखी किताब रहबरे इंसानियत का उर्दू, अंग्रेजी, अरबी, हिंदी और दुनिया की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। इस किताब को पढ़कर बहुत से गैर मुस्लिमों ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि उन्हें इस्लाम को सही तौर पर समझने में मदद मिली।
मौलाना राबे हसनी नदवी ने आधुनिक विज्ञान और कुरान और हदीस को एक साथ प्रसारित करने का जो काम किया वो सदियों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने लखनऊ में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में शुमार की जाती है। इस यूनिवर्सिटी ने भारत को बहुत से IAS, IPS और वैज्ञानिक दिए। हाल ही में UPPSC एग्जाम को टॉप करने वाली सल्तनत परवीन इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की ही छात्रा थी। बेशक मौलाना राबे हसनी नदवी का जाना पूरी उम्मते मुस्लिमा के लिए एक बड़ा खसारा है। ये इत्तेफाक की बात है कि आज से ठीक 24 साल पहले 1999 में रमजान के महीने में दारुल उलूम नदवा के नाज़िम आला अली मियां नदवी का इंतकाल हुआ था और आज ठीक 24 साल बाद उनके भांजे राबे हसनी नदवी भी रमजान की 22 तारीख को इस दुनिया को अलविदा कह गए। कहते हैं कि एक आलिम की मौत अर्श के तख्त हिला देती है। खुदा राबे हसनी नदवी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वैसे आप भी मौलाना राबे हसनी नदवी के लिए दुआ करने के अलावा एक और काम कर सकते हैं, और वो है इस वीडियो को 1 लाख लाइक तक पहुंचाना। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं।